हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डीटीपल एसपी पीजीटी और टीजीटी की वेरियस पोस्ट पर जो एग्जाम्स हैं वो 2024 में होने वाले हैं। पीजीटी और टीजीटी के जो फॉर्म्स हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, वो जनवरी और फरवरी 2024 में भरे जा चुके हैं। बट अभी तक जो है उनकी कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुई है। अनुमान लगाया जा रहा था कि जो उनके एग्जाम्स हैं वो जुलाई 2024 के अंदर हो जाएंगे या उनके डेट्स अनाउंस हो जाएंगे। बट अभी तक जो है डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा स्पेशल ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है जो कि बताए कि डेट्स कब जो है होगी या एग्जाम्स कब होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रिपल एस बी की अगर हम लोग बात करें तो इनसाइडर सोर्स क्या कहते हैं कि कब तक एग्जाम्स होंगे और उनके अंदर एक्चुअली डिले क्यों हो रहा है, क्यों अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ रहा है। ठीक है, अंत तक बने रहिए इस वीडियो में जानने के लिए कि ट्रिपल एस बी और पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम्स कब तक हो सकते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम आखिर डिले हो क्यों रही है। ठीक है, कि एक्चुअली होंगे भी या नहीं डिले। ठीक है, तो पहले तो हम कोशिश करें कि अनाउंस क्यों जो है अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हो रहा है, उसके रीजन जो है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें रीजंस की तो सबसे पहला जो रीजन बनता है कि अभी जो हाल ही में एनईटी द्वारा हुआ है। ठीक है, एनईटी ने जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक काफी उसमें आया है। आप लोगों को पता ही है कि जो नीट का पेपर है वो लीक हुआ था, तो जिसकी वजह से एनटीए जो काफी उसके प्रॉब्लम्स आए थे कि जो पेपर है वो डिले या पेपर लीक क्यों हुआ है। काफी जगह से पेपर हर साल जो है लीक होने की खबर आती है, बट इस साल जो है लीक के साथ साथ कुछ और भी यहाँ पर गड़बड़ी होने की जो है पेपर बेचने की बातें आई हैं। तो डिपार्टमेंट चाहता है कि हम थोड़ा टाइम ले लें बट आराम से पेपर करवाएं। तो एनटी की तरह जो है डीटीपीएस भी कोई गलती नहीं करना चाह रहा है। पेपर लीक ना होने के जो है उसके अंदर चेकिंग की जा रही है कि अच्छे से पेपर हो उसके। और वैसे तो जो ये पेपर होता है डीटीपीएस का वो जो है ऑनलाइन होता है, बट वहां पर भी जो पेपर जैसे सीटेट में भी लास्ट ईयर हुआ था, तो जो साइट को हैक कर लिया जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले तो एनटीए की वजह से जो हुआ था उसकी वजह से बहुत से गवर्नमेंट्स बॉडी जो है डर गई है कि पेपर लीक के ना हो जाए, क्योंकि दोबारा पेपर करवाने में बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद यूजीसी नेट का जो पेपर था वो भी जो है लीक करवा हो गया था, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा अगर हम बात करें डेट्स की प्रॉब्लम। ठीक है, डेट्स का इस टाइम जो है बहुत बड़ा इश्यूज हो चुका है। अगर पहले बात करें पेपर लीक होने से पहले की बात करें तो जुलाई का मंथ जो है कंप्लीटली फ्री था, कोई भी एग्जाम्स लगभग मेन जो सेंट्रल एग्जाम्स थे वो यहाँ पर नहीं हुए। बट अभी अगर हम देखें तो यूजीसी का जो नेट था, वो यूजीसी नेट जो एग्जाम था वो कैंसिल हो गया था। साथ ही साथ में सीएसआईआर का जो पेपर था, सीएसआई नेट का पेपर था वो भी कैंसिल हुआ। उसके बाद दोनों ही पेपर जो है जून में होने वाले थे और उनकी डेट जो है अब डिले करके पोस्टपोन कर दी गई थी। ठीक है, तो अगर आपको पता ही है जो यूजीसी की जो नई डेट्स आई है वो है 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में। ठीक है, और अगर बात करें सीएसआईआर की तो 25 टू 27 जुलाई तक ये जो डेट्स है नहीं अभी अनाउंस हुई है। ठीक है, अब इन डेट्स के ऊपर तो जो है डीटीपीएस भी अपना एग्जाम नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेट्स की, जो डीटीपीएस भी को इस टाइम ऑफिशियली नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो डीटीपीएस भी का अगर आपको पता ही है बहुत से नॉन टीचिंग एग्जाम्स जो हैं, ठीक है, वो 27 जुलाई तक चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें पीजीटी इकोनॉमिक्स भी है और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, नॉन टीचिंग की और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स का जो पेपर थे वो 27 जुलाई तक होने वाले हैं। ये तो जो है आप लोगों को नोटिस मिल चुका होगा। ठीक है, तो यानी डीटीपीएस में 27 जुलाई तक तो पेपर कर ही नहीं सकती है, तो क्योंकि ये सारी डेट्स फिक्स है। और उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो डेट्स हैं वो भी सीएसआईआर की डेट्स भी 27 जुलाई तक फिक्स हो चुकी है, तो ये भी डेट्स पे जो है पेपर नहीं करवाया जा सकता। अब बात करते हैं कि पेपर अगस्त में करवा दिया जाए। ठीक है, वैसे बात करें तो ऑफिशियल नोटिस जो है 1 मंथ पहले मिल जाना चाहिए, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिस आता है वो एक है। अब अगर आप देखो तो आज हो चुकी है 6 जुलाई। ठीक है, तो अगर आज की डेट के अकॉर्डिंगली चले तो 6 अगस्त तक तो पेपर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो पेपर है बिल्कुल भी नहीं होगा 6 अगस्त। और उसके बाद
अगर आप लोगों को थोड़ा-सा ध्यान दो, क्योंकि ये जो पेपर है दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ करवा रही है, तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है 15th अगस्त को, जैसे आप लोगों को पता ही है, इंडिपेंडेंस जो होता है, इंडिपेंडेंस डे हमारा, तो वहाँ दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी जाती है, बहुत सिक्योरिटी रहती है। तो 10 अगस्त से 15 अगस्त, 16-17 अगस्त में मान के चलती हूँ मैं यहाँ पर, तो वो पेपर भी वहाँ पर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो 10 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में भी पेपर होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा जो है सख्ती कर दी जाती है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, इंडिपेंडेंस की जो सब कुछ प्रोग्राम वहाँ पर होता है इस वज़ह से। ठीक है? उसके बाद बात करें तो यूजीसी की डेट्स हट जाएगी। ठीक है? यूजीसी की कौन-सी डेट्स है? 21 अगस्त से 47 नवंबर। तो यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें, ठीक है? तो कुल मिलाकर अगर हम चेक करना चाहें, तो जो पेपर है वो अभी नहीं होगा। ठीक है? यानी अगस्त के अंदर जो है ट्रिपल एसबी का जो एग्ज़ाम है उसके होने के चांसेस बहुत जी। सो जो एग्ज़ाम्स होने के चांसेस हैं वो अगस्त में बिल्कुल निल हो चुके हैं, लगभग 5% मैं फिर भी मान के चलती हूँ कि क्या पता एग्ज़ाम जो है हो जाए। लगभग अगर हम बात करें 4 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में डेट्स आ सकती है तो ठीक है कुछ एग्ज़ाम की, बट ऐसा लगभग बिल्कुल नेग्लिजिबल चांसेस हो चुके हैं कि 6 अगस्त है, 6 अगस्त तक जो डेट्स आ जानी चाहिए थी, बट अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। अगर बात करें सितंबर की, ठीक है? सितंबर की बात करें तो ये जो है, क्योंकि 4 अगस्त से यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद 17 अगस्त तक नहीं हो सकता। फिर जो है यूजीसी नेट की वजह से जो है 21 अगस्त से लेके 4 सितंबर की डेट जो है फिक्स्ड हो चुकी है। तो सितंबर में भी अगर हम बात करें, आफ्टर 4 सितंबर ही जो है एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा इसके बाद होंगे 24 सितंबर के बाद ही ज़्यादातर चांसेस रहेंगे। तो अब जो पीजीटी और टीजीटी दोनों का एग्ज़ाम होगा, वो दोनों ही जो है सितंबर के अंदर पोस्टपोन होते हुए दिख रहे हैं। पीजीटी का तो हम पहले भी जानते थे कि सितंबर में ही होंगे, बट अब पीजीटी के एग्ज़ाम्स भी ऐसा ही लग रहा है कि सितंबर के अंदर ही होंगे। तो दोनों ही पेपर्स के लिए अब जो है हमारे पास लगभग 2 महीने का टाइम बचता है। पीजीटी और टीजीटी के 1 वीक के गैप के अंदर ही दोनों पेपर होने के चांसेस हो रहे हैं। ठीक है? सो मुझे लगता है कि जो पेपर है वो लगभग सितंबर में ही होंगे, अगस्त में अब जो पेपर नहीं होंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि जो पेपर होंगे वो सितंबर के अंदर हो सकते हैं, और सितंबर के अंदर एग्ज़ाम्स होंगे, और उसके बाद अगर आप जॉइनिंग की बात करूँ तो जॉइनिंग जाकर होगी फ़ेब, ठीक है? अगर हम मान के चलते हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, तो जून, जनवरी फरवरी तक होगी वो जॉइनिंग होगी। उससे पहले तो जॉइनिंग के भी चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जो DSSB है वो 5 से 6 महीने यहाँ पर ले लेता है पहले रिजल्ट्स के लिए। पहले इसमें रिजल्ट अनाउंस होगा, देन उसके बाद आपको ई-डोज़ियर भरना है, ठीक है? बहुत से इसके अंदर प्रोसीजर होता है। देन यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, ठीक है? एंड देन आपको डिपार्टमेंट्स जो है स्कूल अलॉट किए जाएँगे। तो उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है वो लगभग 5 से 6 महीने का टाइम ले लेता है, तो फरवरी से पहले तो आपकी जॉइनिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, अगर सितंबर में एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। अगर एग्ज़ाम्स और भी डिले होते हैं तो फिर जॉइनिंग भी जो है आगे लेट होगी ही होगी, और कुछ रीज़न्स, पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से आप लोग, मुझे लगता है कि जो दिल्ली के एग्ज़ाम्स होंगे वो थोड़ा और पोस्टपोन हो सकते हैं। अ, जैसी सिचुएशंस अभी दिल्ली में बन रही है तो मे बी और दिल्ली जो है जॉइनिंग में डिले हो जाए, मे बी पेपर हो जाए बट जॉइनिंग और डिले हो जाए, फरवरी मार्च तक जो है डिले होने के चांसेस रहेंगे। अगर पॉलिटिकल दबाव आता है तो अलग बात है, बट अभी जो कुछ जो है DSSB में MCD डिपार्टमेंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। होप आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप मेरी बात से सहमत रखते हैं या नहीं। थैंक यू।